नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। महानुभाव, हम लोग सभी लोग प्रतिदिन रत्नकंड श्रावकाचार्य का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यह आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा लिखा गया है, दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। आपको ये भी पता हो गया होगा, इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत इसकी भाषा में लिखा है और रत्नत्रय का वर्णन है। और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, इसके बिना मोक्ष मार्ग सध नहीं सकता है। तो श्रावकों को भी मोक्ष मार्ग सधे और आगे जाकर के मोक्ष मार्गी बने, इस उद्देश्य से आचार्य भगवान ने ये ग्रंथ रचा है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, चारित्र अधिकार, और जिसमें गुण व्रतों का वर्णन चल रहा था। गुण व्रत में भी अनर्थ दंड और अनर्थ दंड में भी दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड समझ रहे थे। ये 79 नंबर का जो है ये श्लोक है, जिसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। आरंभ संग साहस्य मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुष्यतां श्रुति रवधिनाम दुःश्रुतिर्भवति। दुःश्रुति किसे कहा गया है? दुःश्रुति मतलब जो सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना वो भी खोटे शास्त्रों को, ठीक है ना, उसको दुःश्रुति कहते हैं। तो कैसे दुःश्रुति कहलाएंगे, उसके लक्षण दिए हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं इस श्लोक में, उन पॉइंटों पर ज़्यादा ध्यान दो। पहला दिया पॉइंट आरंभ, जिससे पुस्तक में जिस कृति में आरंभ की बातें लिखी हों, आरंभ मतलब हिंसा परक चीज़ें लिखी हुई हैं। आप ये करो, आपको इससे लाभ होगा, आप ये कर लीजिए, आप इससे अच्छा व्यापार होगा, आप ये वाणिज्य करो, ये शिल्प करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हों। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अनुचित हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो व्रती है, जो एक स्टेप बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा रहा है, ये उसके लिए निषेध की बातें कही गई कि अब तुम्हें ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ना है जो तुम्हारे कोई काम के नहीं हैं, तुम्हारे कोई मतलब के नहीं। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर कर रहा हो, अब वो इंजीनियरिंग कर रहा हो तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। अब उसको कृषि की पढ़ाई से क्या फ़ायदा, उसको डॉक्टर की पढ़ाई से क्या फ़ायदा, उसको तो अपनी इंजीनियरिंग मास्टरिंग करना चाहिए। ऐसे ही अब जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा हो, जो अपनी आत्मा का ध्यान करना चाह रहा हो, जो वैराग अपने में उत्पन्न करना चाह रहा हो, वीतराग धर्म के मार्ग में चलना चाह रहा हो, अब उसे ऐसे कोई ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिससे उसका कोई जो है प्रयोजन सिद्ध होता हो, जिससे उसका आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता हो, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता हो, उसकी आत्मा जिससे परमात्मा बनती हो, उसे उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना है, अध्यापन करना है। न वरना भटकाव हो सकता है और भटक जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो भटक भी गए हैं। ऐसे राइटरों की पुस्तक पढ़ लेते हैं जिन राइटरों ने आपको संसार में फंसा दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े व्रतों को लेने के बाद उन राइटरों की पुस्तकों पढ़कर, उन लेखों की पुस्तक पढ़ कर के संसार में लग गए, धर्म ध्यान छोड़ दिया और उनके अंदर मिथ्यात्व पनप गया। इसका पॉइंट बाद में आएगा, बाद में चर्चा करूँगा। अभी मुझे आरंभ की बात करनी है, तो आरंभ के बारे में समझाना है। आरंभ मतलब जो आप कृत कारित अनुमोदना से हिंसा जिसमें चीज़ें हों, हिंसा की बातें हों, वो उसको पढ़ना। महाराज डायरेक्ट हिंसा तो कहीं लिखी नहीं है, खेती बाड़ी में हिंसा कहाँ लिखी है? लिखी थोड़ी है, पर करोगे कराओगे तो हिंसा तो होएगी। अब जैसे मान लो वास्तुशास्त्र है, ठीक है, भगवान की वाणी में सब आएगा। द्वादश सांग में कोई चीज़ अछूता नहीं होता, ये ध्यान रखना। द्वादश सांग में सब कुछ वर्णन होता, पाक कला भी लिखा होगा, वास्तु कला भी होगा, ज्योतिष कला भी होगा, विद्यानुवाद कला भी होगा, मंत्र कला भी होगा, आरंभ कला, चोर कला, सब होगा, सब चीज़ बातें होंगी। तो अंत में ये भी तो लिखा होगा कि भैया ये सब कलाएं जो हैं एक तरफ रखो, तुम्हें तो अध्यात्म कला में प्रवेश करना है और अपना आत्म कल्याण करना है। सब लिखा हुआ, वास्तुकला भी होगी, मंदिर की कैसा वास्तु बनता है सब लिखा हुआ है। लेकिन अब कोई व्रती बन जाए, अब वास्तुकला पढ़ने लग जाए, वो क्यों, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे ये करना है। अरे तेरा काम नहीं है, तो अपने आप में लग, तो अपने आप में जी। अब ये काम जो था वास्तुकला का, गृहस्थाचार का था, पंडिताचार का था, प्रतिष्ठाचार का था, वो पढ़े ना, वो पढ़े
वो बनवाए, वो दिखाए, वो काम करे। तुम पंडित का काम तुम क्यों करो, तुम्हारा काम पंडित क्यों करे? सब अपनी अपनी फील्ड में रहो। हर कला की बात लिखी गई है, गजब की बात है। भगवान की वाणी में ऐसी कोई कला नहीं है जिस कला का वर्णन ना होता हो। अब जिसको जिस कला में, जिस भूमिका में जहाँ आवश्यकता हो, वो उसको उस रूप से स्वीकार कर ले, ठीक है ना। ऐसा भी तो होता है ना। तो आरंभ। अब आदिनाथ महाराजा काल में उन्होंने कितने, अपने 101 पुत्रों को अलग अलग प्रकार के शास्त्र, मतलब उन्हें शिक्षा दी। काम शास्त्र की शिक्षा दी, अर्थशास्त्र की शिक्षा दी, चित्रकला की शिक्षा दी, मतलब जैसे पेंटिंग बोलते हैं जिसको अपन, वास्तुकला की शिक्षा। एक एक पुत्र को उन्होंने कितनी कितनी शिक्षाएं दी। हर किसी को अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी। ब्राह्मी सुंदरियों की शिक्षा किसकी दी? एक को गणित की दे दी, एक को विद्या की दे दी। मतलब कि अलग अलग शिक्षाएं देखो ना, कहाँ पे उसको लिपि का ज्ञान सिखाया, इसको अंक का ज्ञान सिखाया। ठीक है, अंक लिपि ज्ञान हो गया, लेकिन अब आपको पढ़ना भी सब कुछ हो गया, अब व्रती बन गए हो। अब आपको उससे क्या मतलब, आप तो अपना आत्म ध्यान में लगे रहो। कैसे हमारा राग द्वेष खत्म हो, कैसे समता आए, कैसे संयम में वृद्धि हो, कैसे वैराग्य ज़्यादा बढ़े, कैसे वीतराग परिणाम आगे बढ़ें, प्रकट हों, ऐसे चीज़ों में लगना है। इसलिए इन सब को दुश्रुति सभी हैं उसके लिए हैं जो व्रती अवस्था में इनको पढ़ता है। जो व्रती अवस्था में नहीं है तो उसके लिए किस बात का दुष्रुति? उसके लिए तो आजीविका का साधन है, उसको तो जीवन जीने की कला का है। वो इंजीनियर की पढ़ाई नहीं करेगा तो अपना पैसा कैसे कमाएगा? वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? वो वास्तुकला नहीं पढ़ेगा तो वास्तुकला वाला मकान दुकान कैसे बनवाएगा? ज्योतिषी वाला नहीं पढ़ेगा, उसके लिए दुश्रुति नहीं है, उसके लिए तो श्रुति है, उसके लिए तो उपयोगी है। और वो पढ़ेगा और पढ़ के अपना व्यापार भी करेगा। लेकिन तुमको तो व्यापार नहीं करना है ना, तुमको तो अपना आत्म कल्याण करना है। तो इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमको तो अपने आत्म कल्याण वस्तु जो है, शास्त्रों में लिखा है, हे मुने, एक तो काल कलिकाल है और सुनाने वाले बहुत कम हैं, समझने वाले भी बहुत कम हैं, दुर्लभ है, समय कम है और समझना ज़्यादा है। इसलिए कम समय में ज़्यादा बात समझ में आ जाए, तुम उसको ज़्यादा पढ़ो। अब मान लो कोई 80 साल का बुढ़ा हो गया, मुनि बन गया, महाराज जी मुझे व्याकरण सीखना है। अरे भाई तू 80 साल का हो गया है, अब तो क्या समाधि का सीखना? नहीं महाराज व्याकरण सीखना है, तो व्याकरण सीखने के लिए 12 साल चाहिए। अब 12 साल, अब तो 80 साल का हो गया है, तो 12 साल व्याकरण सीखेगा तो आत्मा कब सीखेगा? मोक्ष मार्ग कब सीखेगा? अब तुझे ये नहीं सीखना है। हाँ, कोई 8 साल का व्यक्ति हो, बोले मुझे समाधि सीखना है, नहीं तुझे 8 साल समाधि से तुझे व्याकरण सीखना है। व्याकरण सीखो तो ग्रंथ समझ में आएंगे, ग्रंथ लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तुझे ये सीखना है। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हमें आगे बढ़ना चाहिए। आरंभ, जिसमें बहुत आरंभ की बातें लिखी हों, यदि वो पढ़ोगे व्रती तो वो दुश्रुति कहलाएगा, पढ़ाओगे तो दुश्रुति कहलाएगा, सुनोगे सुनाओगे तो दुश्रुति कहलाएगा, वो अनर्दंड कहलाएगा। ठीक है। फिर दिया है संग। संग मतलब क्या कहलाता है? परिग्रह। संग मतलब क्या है? संघ अलग होता है, संग अलग होता है। एक में घा है और एक में गा है। संग, संग मतलब जो गांठ है, परिग्रह है, ठीक है ना। और संघ मतलब समूह, संघ मतलब समूह, मनुष्यों का समूह, मुनियों का समूह, पशुओं का समूह, सबका समूह हो सकता है। सब सत्संग होते हैं, निसंग तो कोई होता ही नहीं संसार में, सब सत्संग होते हैं, परिवार का समूह। ठीक है। अब ये संग गा है, संग, ये संग लेना है अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग में जो कसाएँ रखी हुई हैं वो भी संग है, ठीक है ना। और जो अपने जिस परिग्रह से जुड़े हुए हैं, अटैच हुए हैं, वो भी संग है। संग मतलब जो आपके साथ रहे, जो आप जिससे जुड़ते हो, अटैच होते हो, वो संग है। समूह से आप अटैच हो जरूरी नहीं है, समूह के साथ रह के आप अनटच भी रह सकते हो। लेकिन आपने घर बनाया, आपने नाम किया तो आप उससे अटैच हो गए, संग है। क्या है वो? संग है।
क्रोध से आप अटैच हो, मान से आप अटैच हो, आप जुड़े हुए एक में एक हो गए, जिनसे आप एक में एक हो जाते हैं, ममत्व परिणाम हो जाता, ममेदम परिणाम हो जाता है, यह है मेरा और मैं इसका, ऐसा जो भाव आ जाता है वो संग कहलाता है, वो संग परिग्रह कहलाता है। तो जिन शास्त्रों में परिग्रह की बात लिखी हो, परिग्रह संचय करने की, धन कमाने की कला, हम आपके लिए पुस्तक देंगे जिसमें धन कमाने की कला लिखी हो, कैसे धन कमाना है, कैसे पैसे इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे चोरी करना है, कैसे सेल टैक्स चोरी करना है, कैसे मतलब कर नहीं देना है, इन सब के उपाय लिखे होंगे। और बहुत सारा परिग्रह कैसे इकट्ठा किया जाता, अलग अलग प्रकार का परिग्रह, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें, ये सब दी हों, वो संग है। और उस संग को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब व्रती को निषेध है। ये जो अनदंड त्याग व्रत जिसने लिया हुआ है वो ऐसी चीज़ों को भी ना पढ़ेगा, ना पढ़ाएगा, और ना ही इस प्रकार की कोई वार्ता करेगा, ना कोई इस प्रकार की वार्ता करेगा, ना आपस में वार्तालाप करेगा, ना उसका आलाप करेगा, दिन रात 24 घंटे उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। अरे यार मकान बनाने सोच रहा हूँ, कैसे मकान बनाऊँ? अच्छा मकान बनाने सोच रहे हो, मैं बताता हूँ मकान कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसी डिज़ाइन है, वैसी डिज़ाइन है, यहाँ बनाना, वहाँ बनाना। ये किसकी बात है? परिग्रह की बात है। किसकी बात है? इस प्रकार से वस्त्र की बात करना, कोई भी चीज़ परिग्रह है। दास दासी की, मेरे को नौकर नहीं मिल रहा, नौकर रखना है, नौकर लाना है, ये करना वो करना, ये सब दास दासी की बात है, ये सब परिग्रह की बात है। परिग्रह के बारे में सोचना और सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब जो चीज़ें हैं ये दुह श्रुति में आती हैं। क्षेत्र का, वास्तु का, ठीक है ना, और हिरण, स्वर्ण, सोना चांदी की बातें। आजकल सोना चांदी के भाव घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तू रख ले तो तेरे को फ़ायदा हो जाएगा, मैं रख लेता हूँ। इस प्रकार से सोना चांदी आदि इन सब की बातें करना, जो 10 प्रकार का परिग्रह है, उस परिग्रह के बारे में, उसको बढ़ाने के लिए, स्वयं बढ़ाने के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए आप दूसरों को सुना रहे हो, शिक्षा कर रहे हो, वार्ता कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सब ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सोने की कमाई कैसे होगी, सोने से क्या क्या हो सकता है, सोने से हमें कैसे भाव हमारे बढ़ जाएंगे, ये सब बातें जो हैं, ये सारी चीज़ें दो श्रुति हैं। किसके लिए? व्रती के लिए, सुनार के लिए नहीं। सुनार ने दुकान खोली हो तो सोने के बारे में जानेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, वो व्रती नहीं है। लेकिन तुम व्रती हो, तुम्हें सोना चांदी से क्या लेना देना, ठीक है ना, उससे क्या बढ़ाना, दास दासी से क्या लेना, वस्त्र और ये तुम्हारे जो बर्तन हैं इनसे तुम्हें क्या मतलब। इतने बर्तन मिलते हैं, ये क्वालिटी का बर्तन है, इसका कंपनी का अच्छा, उस कंपनी का अच्छा है, इस ब्रांड की बात करना, उस ब्रांड की बात करना, ब्रांडों की चर्चाएं करना, वार्ताएं करना, उनकी ब्रांडों के बारे में पढ़ना लिखना, ये कंपनी कहाँ की है, कैसी है, कितना अच्छा माल मिलता है, इस ब्रांड से तुम खरीद लेना, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये तो मैंने एक चीज़ बताई, ऐसे कितने हज़ारों लाखों ब्रांड होते हैं, उन सब के बारे में तुम्हारी प्रशंसा मन में होना, वचनों से प्रशंसा होना, जाना आना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब जो है वार्ता। एक शब्द आ गया वार्ता, वार्ता में सब कुछ आ जाता है। अर्थशास्त्र की वार्ता होती है। अर्थनीति पढ़ेंगे जब आप तो उसमें लिखा होगा, वो एक अर्थशास्त्र होता है, पढ़ा आपने अर्थशास्त्र बचपन में, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की नीति होती है, उसी में ही सारी वार्ता होती है। अर्थ कैसे कमाना, अर्थ को कैसे संचय करना, अर्थ का कैसे सोचना, उसके बारे में विचार करना, अर्थ को संग्रह कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, कब लगाना है, कब देना है, कब हटाना है, ये सब कुछ ये अर्थशास्त्र के ज्ञान में दिया जाता है। वो सब की चर्चा वार्ता जो है ये अनर्थ दंड है, दुह श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। अब इसमें एक आया है साहस। साहस भी एक दुश्रुति जिसमें साहस की बातें बताई जाएं, आश्चर्यजनक जिसमें बातें हों, वो साहस वाली बातें जो हैं वो इसमें हो। मतलब कि ऐसी ऐसी कथाएं जो हैं उसका वर्णन करना, मतलब कि ऐसे युद्ध वाली कला, मतलब किसी की युद्ध की कला की बात करना। अरे यार उस व्यक्ति को देखो कितना प्रतापी आदमी था, क्या प्रतापी था भैया, एक एक व्यक्ति वो एक एक अकेला होकर के वो 100 को पछाड़ देता था, आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे कहीं से भी आओ, इतना प्रतापी था। महाराज जी उसकी तलवार तो 100 किलो की थी, कैसे वो उठा लेता था। आश्चर्यजनक करके वो साहस की बात बताई जा रही हो जिसमें,
बड़े साहस की बात होते हैं। महाराज जी वो तो हाथी को भी खींच ले, वो तो किसी को पत्थर उठा के फेंक दे, भाला उठा के फेंक दे, मतलब क्या कर ले, कितना प्रतापी था, कितना पराक्रमी था, कितना योद्धा था, कितना महायोद्धा था, छत्रपति था, क्या था क्या नहीं था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब की बातें जिसमें लिखी हो। अब उसको पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? आपको कोई युद्ध करना है क्या? आपको कोई महायुद्ध में जाना है क्या? आपको कोई पराक्रम दिखाना है क्या? आपको तलवारबाजी सीखनी है क्या? आपको बंदूक चलाना सीखना है क्या? या आपको कुछ कलाएं सिखानी हैं? आपको लड़ना है, झगड़ना है, क्या करना है? अरे एक कमरे में बैठ के शांति से बैठना है, धर्म ध्यान करना है, जाप माला करना है, वो वाली बातें करो ना। लेकिन तो वो वाली बात ना करके किसी पराक्रम की बातों में लगे हो, किसी साहस की, लिखा ना एक शब्द लिखा साहस, ध्यान से देखो श्लोक में लिखा है साहस। वो साहस वाली जो बातें हैं, मतलब वो कहना का मतलब कि वीर पुरुषों की बातें। उसने आंदोलन किया था, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे, उनने इस प्रकार से ऐसा पराक्रम दिखाया कि उनको भागना पड़ा, पछाड़ लगा दी, ये संग्राम युद्ध में दहाड़ लगा दी। ये सब बातें लिखी हुई हों, इससे तुम्हारे अंदर भी हिंसा उत्पन्न होगी। तुमको भी कुछ, अरे मैं होता तो मैं तो ऐसे कर देता, तो तुम्हारे अंदर से भाव आ सकते हैं ना। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ो मत, इन चीज़ों को साइड में रखो, जिससे तुम अपना कल्याण कर सकते हो उनको पढ़ो। तो साहस वाले जो भी ग्रंथ हैं उनको सुनना, उनकी वार्ता करना, उनको सुनाना, उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, ये सब जो है दुःश्रुति नाम का क्या है, अनर्थ दंड है, जिसे व्रति को कदापि नहीं करना चाहिए। हम लोग तो वैराग भावना बोलते, कहाँ गए वे चक्रवर्ती आदि सब जो हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ निकल, सब मिट्टी मिट गए, सब मर गए, संसार में चले गए। जितने युद्ध महायुद्ध थे, कोई संसार में अजर अमर नहीं रह सकता है, एक आत्मा ही अजर अमर रह सकती है, जिसे आप शुद्ध आत्मा बनाएं, शुद्ध आत्मा बनाएं। तो ऐसी कथा कहानी भी, अब आप बोले कि हम इतिहास में सम्राट के बारे में ना बताएं कि जितना पराक्रमी था, हमारे भारत का नवनिर्माण में कितना योगदान दिया, पढ़ो ना, किसने मना किया, पढ़ाओ, लेकिन तुम उसके साहस से प्रभावित मत हो। तुम भी सोचो फिर हम भी ऐसा करने लग जाएं, तो वो उनके लिए कहा गया है जो व्रती नहीं है। जो व्रती नहीं, वो खूब पढ़ें, वो खूब युद्ध करें, वो खूब महायुद्ध करें, देश बचाएं, समाज बचाएं, सब कुछ करें, लेकिन तुम तो अपने आप को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तुमने ये सब कुछ किया है पहले। अब तुम एक इससे विरक्त हो गए हो। अब राम ने युद्ध हो गया, अब समाप्त हो गया, अब वो अपने जंगल की ओर चले गए, अब वो युद्ध के बारे में सोचें, युद्ध के बारे में विचार करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है ना। अब सम्राट चंद्रगुप्त जो सब कुछ युद्ध हो गया, अब वो मुनिराज बन गए, अब मुनिराज बनने के बाद भी वो सोचे अरे मैं इनको पढ़ूं और लोगों को पढ़ाऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये सब एक चैप्टर था, उसकी भूमिका अलग थी, अब आपका नया चैप्टर है, अब उसकी भूमिका अलग है, अब उस रास्ते में चलें, अब इस रास्ते में ना चलें, ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत सुंदर जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। अनर्थ दंड से बच करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड का त्याग करना है। और भी इसमें कुछ बातें हैं जिसकी बातें अपन कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरुं सदा देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपों दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।